अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो गोल्ड बंद हुआ है $2400 के आसपास। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे, स्पेशली अगर आप गोल्ड का डेली चार्ट देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब से गोल्ड प्राइसेस ने जिस दिन नया लाइफ टाइम हाई बनाया था $2483, उस दिन से ही गोल्ड ने अपना क्रैक शुरू कर दिया था। गोल्ड इस हफ्ते ओपन हुआ था 2411 पे और जाके बंद हुआ है $2400 पे। बहुत टाइम बाद, शायद बहुत वीक बाद ऐसा हुआ है कि गोल्ड ने फाइनली एक रेड क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे। 2482 से लेके $2400, 3 दिन में ही गोल्ड ने $80 का क्रैक दे दिया है। एक क्लोजिंग जो है $2400 के आसपास की जो हुई है, वो थोड़ी सी अभी भी पॉजिटिव है गोल्ड प्राइसेस के लिए, बट नॉनदलेस एक अच्छा क्रैक गोल्ड प्राइसेस ने अपने पीक से दिया है। अगर आप देखोगे अपने पीक से, अगर इसको टेस्ट करोगे, यानी कि जिस जिस दिन उसका हाई बना था वेडनेसडे से आप देखोगे, तो आपको दिखेगा $80 के आसपास का क्रैश हुआ है। बट अगर आप इसको मंडे से वो कंपेयर करोगे तो इट विल लुक जस्ट लाइक अ ब्लिप इन द चार्ट। 2411 पे ओपन हुआ था और 2400 के आसपास बंद हुआ है। 2411 के आसपास ओपन हुआ था और 2400 पे बंद हुआ है, यानी कि सिर्फ 10 से $11 का क्रैश। 10 से $11 को क्रैश नहीं कहते। 10 से $11 की तो एक आवरली कैंडल भी इजीली गोल्ड प्राइसेस में आजकल बन जाती है। सो अगेन, अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि गोल्ड अभी भी वीकली एनालिसिस वाले चार्ट में पॉजिटिव जोन में है। अब गोल्ड में मेजर क्रैश जो आया वो फ्राइडे को आया, थर्सडे फ्राइडे को। जापान की जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी बढ़ गई है और वर्ल्ड में एक वाहिद जापान का ही सेंट्रल बैंक है जिसने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए हैं। अब अगर वहाँ की इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट वहाँ के बढ़ सकते हैं। सेकंड बात, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिली है हमें। वीकली जब एक इतना हाई बनाया है गोल्ड प्राइसेस ने, तो एक वीकली प्रॉफिट बुकिंग भी हम इसको कह सकते हैं। जब तक गोल्ड प्राइसेस हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं करेंगे और हमारे लेवल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक गोल्ड वीकली चार्ट पे पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। फेड चेयरमैन ने वैसे तो क्लियर कर दिया है कि इट इज़ टाइम टू कट द इंटरेस्ट रेट, एंड उनके हिंट से अब 99% चांसेस हैं कि सितंबर में पहला रेट कट हो जाए। बट जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस अक्टूबर से लेके अब जुलाई तक भागे हैं, $1800 से लेके $2480, और इनफैक्ट जब से रेट कट की बात शुरू हुई है जनवरी फरवरी से, उसके बाद भी गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छा राइज हमें देखने को मिला है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी जो है गोल्ड प्राइसेस ने एक 25 BPS का रेट कट जो है ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। अभी तो रेट कट होने में ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी हैं, सो वी विल टॉक मोर अबाउट इट। बट जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस का ये हाइज बने हैं पिछले हफ्ते, हिंट पे ही इतने अच्छे हाइज बन गए, तो जब एक्चुअल रेट कट होगा तो ज़रूर, ऐसा नहीं है कि गोल्ड भागेगा नहीं, बट जिस तरीके से 2-3% के राइज आए हैं कुछ दिनों में, 1-1, 1.5-1.5, 2% के राइज आए हैं एक दिन में, वैसा मुझे लगता है कि सितंबर में रेट कट के बाद नहीं होगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि रेट कट के बाद कुछ शायद नया लाइफ टाइम हाई बने और फिर क्रैश शुरू हो जाए। आई विल नॉट बी सरप्राइज इवन आफ्टर दैट। तो अभी नेक्स्ट वीक जो है एक मेजर, अगेन सबसे मेजर डेटा है इन्फ्लेशन का। फेडरल रिजर्व का फेवरेट इंडिकेटर PCE इंडेक्स अगले हफ्ते ही है। तो अगले हफ्ते अगर थोड़ा सा भी सॉफ्ट डेटा आता है, सॉफ्ट डेटा से मेरा मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ी सी भी कम होके आती है
तो फिर गोल्ड को एक पॉजिटिव साइन मिलेगा और हो सकता है कि नया लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिले। वी विल कवर ऑल दैट। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल मेरा, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना फिर आप भूल जाते हो। चार्ट पे चलते हैं, अब देख लेते हैं क्या क्या अगले हफ्ते एक्शन हो सकता है। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री यानी कि डॉलर इंडेक्स, डाउ जोन्स, नैस्डैक जिसके अंदर आते हैं उसकी जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में। चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते का एक्शन क्या क्या हो सकता है। ये है गोल्ड का चार्ट, 2420 की क्लोजिंग दिखा रहा है, बट ये ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है ये ऑलरेडी शाम को रुक गया था। क्लोजिंग जो हुई है गोल्ड की $2400 के आसपास हुई है। आपके ब्रोकर के अकाउंट में $2400 के आसपास ही क्लोजिंग दिखा रहा होगा। कभी कभी दिक्कत आ जाती है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। ट्रेडिंग व्यू से याद आया, मैंने पिछले हफ्ते आपको एक हिंट दिया था, इंडिकेटर हमारा जो है आने वाला है। इंडिकेटर में हमारी जो सेलिंग शुरू हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से शुरू हुई थी। सेलिंग शुरू हुई थी यहाँ से, इस रेंज से हमारी फ्राइडे को सेलिंग शुरू हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर उस टाइम बहुत सुबह का टाइम था, तो हम इसके अंदर सेलिंग ले नहीं पाए, अदरवाइज हमारा सेल ही होता। और आप देख सकते हो $42-43 के आसपास का लिटरल क्रैश मिला है। इंडिकेटर विल बी लाइव वेरी सून, सो मेक श्योर सब्सक्राइब किया है अपने चैनल वगैरह, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल। बाकी अभी $2400 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अगले हफ्ते क्या क्या मेजर डेटा है कोर पीसी इंडेक्स के साथ वो देख लेते हैं। जितने भी टाइम आपको इसमें दिखेंगे वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से है, बिकॉज मैं इंडिया में ही रहता हूँ। ट्यूसडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। उसके बाद वेडनेसडे को जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स है, ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स है। कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, मार्केट प्रेडिक्ट कर रही है कि एक रेट कट होने वाला है कनाडा की तरफ से, दैट वी विल हैव टू सी। उसके बाद यूएस के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स हैं। थर्सडे को आ जाते हैं। थर्सडे को एडवांस जीडीपी नंबर्स हैं यूएस के, क्वार्टरली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, कोर ड्यूरेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स के नंबर्स हैं। उसके बाद 8:30 बजे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है। 5 बजे फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग टोक्यो का कोर सीपीआई डेटा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। पिछले हफ्ते इसी ने गोल्ड को गिराया था। उसके बाद सबसे मेजर डेटा ऑफ द वीक है फ्राइडे को 6 बजे कोर पीसी इंडेक्स का। उसके साथ इनकम नंबर, स्पेंडिंग नंबर्स भी आएंगे, तो इस पे रहेगा हमारा ध्यान। चार्ट पे आ जाते हैं वापस। तो $2400 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और इस हफ्ते का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। इस हफ्ते का सपोर्ट है 2350, 2320। रेजिस्टेंस है 2485। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल, लेकिन अगर 2350 के नीचे निकलता है और क्लोजिंग हो जाती है, ध्यान रखिएगा क्लोजिंग होना इज एब्सोल्युटली मस्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल आवर कंडीशंस। 2350 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है गोल्ड 2320 तक जा सकता है, और अगर 2320 के नीचे की क्लोजिंग हो गई तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2200 और $2100 भी। बाकी ट्रेंड अभी पॉजिटिव है इसका, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में एक ज़बरदस्त डबल टॉप तो बन चुका है, डबल टॉप जैसी स्थिति परफेक्ट है, बट इसका जो नेकलाइन है वो है यहाँ पे 2850 या फिर $28 के आसपास नेकलाइन कह सकते हो। इवन तो डबल टॉप बिल्कुल परफेक्ट है, बट नेकलाइन हैव टू बी ब्रोकन इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल आवर कंडीशंस। तो ये जो नेकलाइन है यही जो है हमारा सपोर्ट है, यानी कि $28। $28.40 दिखा रहा है, बट वी विल गिव इट अ लिटिल बिट डिस्काउंट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन का डेटा, तो
$28.20 हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है हमारा ये टॉप, यानी कि डबल टॉप का टॉप पॉइंट 31.76 है, बट वहाँ भी हमने 15 सेंट का डिस्काउंट दिया है। 15 से 20 सेंट का डिस्काउंट देने का लॉजिक ये है कि जब सिल्वर अगर आप कॉमेक्स में देखोगे तो 3 से 4 सेंट का तो उसके अंदर बाय और सेल में ही फ़र्क होता है। और जब अर्ली मॉर्निंग आप ट्रेडिंग करते हो, अर्ली मॉर्निंग से मेरा मतलब है कभी जापान के सेशन में या चाइना के सेशन में, तो स्प्रेड कभी कभी बढ़ भी जाता है, तो 5 से 6 सेंट का तो स्प्रेड ही हो जाता है। और फिर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के चक्कर में हम वीकली चार्ट पे हैं, इसलिए हमने 20 सेंट का डिस्काउंट दिया है। अगर हम इंट्राडे चार्ट पे होते तो 4 से 5 सेंट का ही डिस्काउंट देते हैं। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल के लेवल हटा देता हूँ। क्रूड ऑयल में एक लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे क्लोजिंग हुई है, और इसी के साथ इसका जो एक छोटा सा बुल रन था, छोटा सा तो नहीं कहेंगे, एक अच्छा बुल रन था 72 से लेके $84 का, ये हुआ अब समाप्त। यानी कि क्रूड ऑयल आ गया है अब वीक जोन में, बट बिकॉज $78 के नीचे की प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है, इसलिए इसका जो एक टर्निंग पॉइंट है वो काफ़ी पास में है। तो टर्निंग पॉइंट विल बी एक्ट एज रेजिस्टेंस, एंड टर्निंग पॉइंट है $82। सपोर्ट है इसका $74.50। ट्रेंड हो चुका है इसका वीक, तो रखिएगा ख्याल। बाकी वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी, मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मेरी टीम का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट आता है मेरे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर प्रोफाइल पे। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन पे भी नज़र मार लीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।